मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं अब घर में नहीं रहना चाहती। लॉकडाउन का तो तीसरा चरण शुरू हो गया है। मैं अपना ऑफिस खोलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ बाहर, मैं पार्क में जाना चाहती हूँ। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में तो ज़रूर आ रहे होंगे, मेरे भी दिमाग में आ रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप ये सब नहीं करोगे। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत प्रेरित करेगी आपको ये कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी है एक गांव की। उस गांव में सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी कई महीनों से, और सारी जो ज़मीन थी वो बंजर होती जा रही थी। सारे किसान रो रहे थे, बिलख रहे थे, इंद्र की पूजा की, महादेव की पूजा की, विनती की, यज्ञ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों को ऐसा लगा कि भगवान ने तो अपने कान बंद कर लिए, हमारी बातें नहीं सुन पा रहे हैं। सारे किसान थक हार कर अपने घर पर बैठ गए, लेकिन एक किसान जो था वह उस बंजर से जैसे जमीन पर हल चला रहा था, खेत को जोत रहा था। एक दिन दो दिन नहीं, प्रतिदिन वो ऐसा करता गया, और ऐसा करते करते महीनों बीत गया। तभी महादेव जी उसे प्रतिदिन देखते थे कि वो कर क्या रहा है, वो चाहता क्या है इससे ऐसा कर कर। महादेव जी के अंदर बहुत उत्सुकता हुई ये सब जानने की, तो उन्होंने पार्वती से कहा कि देवी मैं इसे प्रतिदिन देखता हूँ, सारे किसान घर पर बैठे हैं, समय काट रहे हैं, लेकिन ये प्रतिदिन आता है, हल जोतता है, खेत जोतता है, हल चलाता है और थकता नहीं इस ऐसे धूप में, ऐसे बंजर जमीन पर, और इसे पता है कि बारिश नहीं होने वाले। मैं क्या करूं, मैं उसके समक्ष जाके इस सब प्रश्न का उत्तर प्राप्त करूं कि नहीं। पार्वती जी कहती हैं अगर उत्सुकता इतनी है तो जाकर पूछ लें आप। एक दिन वो किसान हल चला रहा था, तो महादेव शंकर जी उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, एक दूसरा रूप लेकर, एक किसान का रूप लेकर, और कहते हैं कि मित्र मैं तुम्हें प्रतिदिन देखता हूँ, तुम रोज आते हो इस खेत पे और हल चलाते हो, तुम्हें मालूम है ये बंजर जमीन है, ये हम लोगों को अनाज नहीं देगी जब तक बारिश नहीं होगा। और तुम्हें ऐसा करके होता क्या है, तुम्हें सब पागल कहते हैं, पता है तुम्हारे बारे में न जाने लोग क्या क्या बातें करते हैं। तो वृद्ध किसान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम नहीं बारिश कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कर्म है हल चलाना। मैं एक किसान हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ अपना ये कार्य, तो क्या होगा, बारिश होने के बाद भी क्या होगा अगर मैं ये कार्य न कर पाऊँ। इसलिए मैं हर रोज़ आता हूँ, मैं हल चलाता हूँ, ताकि मेरा जो दैनिक कार्य है, जो मेरा धर्म है वो मैं करूँ। इतना सुनते ही शंकर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और आकर पार्वती जी को सारी बातें बताते हैं। इतना सुनते ही पार्वती जी के मन में एक प्रश्न आता है, वो कहती हैं कि प्रभु बहुत दिन हो गया आपने डमरू नहीं बजाया, कहीं आप भी उस किसान की तरह डमरू बजाना ना भूल जाएं, इसलिए एक काम करें फटाफट आप डमरू बजाएं। डमरू की डम डम की आवाज़ से पूरे आकाश में घटा छा जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। सारे किसान घर से बाहर निकल आते हैं और खुश हो जाते हैं, एक दूसरे से गले लगने लगते हैं, मानो उनके लिए तो कोई त्यौहार से कम न हो। खुशियाँ आ जाती हैं और सारे किसान अपने खेत को जोतना, हल चलाना शुरू कर देते हैं और अच्छी सी फसल उग जाती है। इस कहानी का माध्यम सुनाने का इतना है कि आप घर में हैं, आप घर पर ही रहें। आपको पता है कि बाहर कितनी दयनीय स्थिति हो गई है, लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, तो इसलिए अपने घर पर रहें। जो लोग हमेशा बोलते थे कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये काम करूँगा, तो भाई टाइम मिल गया आपको, अब आप काम कीजिए, आप घर पर रहें, आप नए नए स्किल्स सीखिए ऑनलाइन के माध्यम से। आप अपने दादी दादा से कहानियाँ सुनिए जो हम लोग अपने बचपन में किया करते थे। कहने का मतलब यही है कि जो आपकी योग्यता है उसको पॉलिश कीजिए, जो उस किसान की तरह जो उसका कार्य था आप उससे प्रेरित हो जाइए, और अपने आपका जो कार्य है आप उस पे, जो आपका स्किल है आप उस पे कार्य करें, आप अपनी योग्यता पर कार्य करें। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपका एक नया व्यक्तित्व सामने आएगा। इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ जोश मिला होगा। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आगे ही ऐसी ही कहानी लाऊंगी और
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो लाल कलर का एक बेल बटन होगा, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में आकर आप भी हमें कहानियाँ सुनाइए, क्योंकि कहानियों का मतलब ये होता है सुनना और सुनाना। खुश रहें, खुशहाली बांटें। डिजिटल काजल हमेशा आपसे बोलती है कि आप बस खुश रहें।